नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत, अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि इंद्रजीत निकुंभला देवी के मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए गया था। उसके बाद राम ने लक्ष्मण को विभीषण एवं सेना सहित इंद्रजीत का वध करने का आदेश दिया था। उसके पश्चात क्या हुआ? ये जो निकुंभिला देवी का मंदिर था, ये एक वट वृक्षों का समूह था जहां मंदिर था, और इंद्रजीत वहां जो हवन कर्म कर रहा था और चारों तरफ से सेना ने उसको घेरा हुआ था कि कोई आके किसी भी तरह उसमें कोई विघ्न ना डाल सके। और ये लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान, जामवान सब लोग पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद विभीषण ने लक्ष्मण को समझाया कि ये अंदर ऐसे ऐसे हवन कर्म चल रहा है और उसके समाप्ति के पूर्व ही हमें इंद्रजीत का वध करना है। और ये हमारे पास समय इसलिए कम है। यदि हम यहाँ पर राक्षसों का साथ हम युद्ध प्रारंभ करेंगे तो इंद्रजीत निकल के आ जाएगा और वो वापस ना जा पाए। इस तरह की योजना है। और ये सब समझाया, देखा कि सामने राक्षस सेना हर तरह से शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित थी और वानर तो बस किसी के पास पत्थर है, किसी के पास शिला है, पर्वत शिखर है, किसी ने वृक्ष उठा रखा है, ऐसी थी। फिर भी वानरों ने आक्रमण प्रारंभ किया। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भयंकर युद्ध था। राक्षस सब शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। किसी के हाथ में मुद्गल था, किसी के हाथ में गदा था, भाला था, धनुष बाण था, सब लेके खड़े थे। और वानर अपने जो उनका तरीका था कर रहे थे, लेकिन साथ में लक्ष्मण खड़े थे, वो बाणों की वर्षा कर रहे थे, वानरों को बल दे रहे थे, वानर सेना को। तो धीरे धीरे करके इस घमासान युद्ध में वानर जो थे वो राक्षसों पर भारी पड़ने लगे, उनको पीड़ित करने लगे। कहीं ना कहीं राक्षस जो थे घबराने लगे कि ये बड़े भयंकर लोग हैं और जैसा ऐसा वातावरण बन गया कि हम उनके सामने टिक नहीं सकते। अब जब ये घमासान युद्ध चल रहा था तो इंद्रजीत ने फिर क्या किया? इंद्रजीत, जिसका मूल नाम मेघनाद है, वो बैठा अपना अनुष्ठान कर रहा था। पहले तो करता रहा, अपने कार्य में लगा रहा, लेकिन फिर उसके बाद सूचना आई कि युद्ध प्रारंभ हो गया है और युद्ध में ऐसी स्थिति कि राक्षस जो है कमजोर पड़ रहे हैं। जब ये उसने सुना कि राक्षस जो है शत्रुओं से पीड़ित हो रहे हैं, उसने वो हवन कर्म छोड़ दिया, अपने आके अपने रथ पे बैठ गया और रथ लेके जहाँ युद्ध हो रहा था उधर आ गया। बड़े चारों तरफ से उसको राक्षस सेना ने घेरा हुआ था, उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, सारे इंतजाम थे। इधर हनुमान बड़ा भारी संहार कर रहे थे, राक्षस सेना को बिल्कुल मारे जा रहे थे और राक्षस सेना उनको चारों ओर से घेरा हुआ था। कोई भाले से, कोई परिग से, कोई मुद्गल से, कोई फरसे से, कोई मुक्के से, कोई थप्पड़ से, हर तरह से हनुमान पे आक्रमण कर रहे थे और पर्वताकार हनुमान सब कुछ झेल रहे थे और बहुत संहार कर रहे थे। इंद्रजीत ने देखा ये पर्वताकार वानर खड़ा राक्षसों पर इतना संहार कर रहा है, तो वे आ गया। उसने हनुमान पर उसने भी आक्रमण शुरू कर दिया। उसने
सब तरह के जो शस्त्र थे वो हनुमान पे फेंकना प्रारंभ किए। कभी भाला फेंक रहा है, कभी तलवार फेंक रहा है, मुद्गल फेंक रहा है, बाण आ रहे हैं, लेकिन हनुमान खड़े सब कुछ सहते जा रहे थे। वो पीड़ा हो रही थी लेकिन सह रहे थे। फिर उन्होंने चुनौती दी कि हे रावण पुत्र, हे दुर्बुद्धि, यदि तू शूरवीर है तो आजा, रथ से नीचे उतर और मेरे साथ मल्ल युद्ध कर। मल्ल युद्ध की चुनौती दी। इंद्रजीत जानता था कि मल्ल युद्ध में मैं नहीं टिक पाऊंगा, तो उसने अब मनी मन योजना बनाई कि मैं जो है कुछ ऐसा अस्त्र करूं कि मैं हनुमान का अंत कर दूं, हनुमान का वध कर दूं। इस प्रकार योजना बना के उसकी ओर वो तैयारी करने लगा। अब जब उसने मन में ऐसे विचार आया कि अब मैं हनुमान का वध कर दूंगा, तो क्या फिर उसने प्रयास किया हनुमान का वध करने का? ये जो सारा युद्ध चल रहा था, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका आज के युद्ध में है विभीषण की। विभीषण ने देखा, उनको समझ आ गया कि ये इंद्रजीत की अब क्या मंशा है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये इसकी मंशा हनुमान का वध करने की है और ये कुछ करे इससे पहले आप प्रयास करो कि इसका आप वध करो। आप आगे बढ़ो और इसको रोको। लक्ष्मण ने तुरंत आगे बढ़े और इंद्रजीत को चुनौती दी, युद्ध के लिए ललकारा। अब जब लक्ष्मण ने इंद्रजीत को युद्ध के लिए ललकारा, साथ में खड़े थे विभीषण। इंद्रजीत ने विभीषण को देखा, उसके चाचा लगते, तो उसको बहुत क्रोध आया। लक्ष्मण की ललकार तो एक तरफ, उसका क्रोध विभीषण की तरफ। उसने कहा, हे राक्षस, तुम यहीं जन्मे हो, यहीं बड़े हुए हो, तुम्हारे खून में राक्षस जाति का प्रभाव है, तुम राक्षसी हो। तुम मेरे पिता के सगे भाई हो, मेरे चाचा हो, फिर तुम मुझसे, जो मैं तुम्हारा पुत्र लगता हूं, उससे क्यों द्रोह कर रहे हो? तुम में कुटुंब जनों के प्रति कोई अपनेपन का भाव नहीं है, तुम में कोई अपनी जाति का अभिमान भी नहीं है, तुम बड़े निकृष्ट व्यक्ति हो, तुम में कर्तव्य अकर्तव्य की कोई मर्यादा नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम कि कर्तव्य क्या होता है, तुम भ्रातृ प्रेम को भी नहीं समझते, तुम धर्म को भी नहीं समझते। देखिए कौन धर्म की बात कर रहा है। तुम धर्म को भी नहीं समझते, तुमने स्वजनों का परित्याग कर दूसरों की गुलामी स्वीकार की है, ये निंदनीय है। तुम जो हो शोक के योग्य हो, तुम्हारी हरकत पे केवल शोक किया जा सकता है, तुम नीच हो। तुम अपनी शिथिल बुद्धि से, तुम्हारी जो कमजोर बुद्धि है ना, इससे नहीं समझ रहे हो कि एक और कहां स्वजनों के साथ रहकर स्वतंत्रता का आनंद लेना क्या होता है, और कहां दूसरों की गुलामी करते हो तुम। इन दोनों की, स्वतंत्रता और गुलामी के बीच में अंतर नहीं समझते तुम। ये समझो कि दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों ना हो और स्वजन गुणहीन ही क्यों ना हो, स्वजनों के साथ रहना ही ठीक होता है। गुणहीन स्वजन पराये गुणवान से श्रेष्ठ होता है। जो अपने पक्ष के लोगों को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों की सेवा करता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने के बाद
उस दूसरे पक्ष के द्वारा मार डाला जाता है। लक्ष्मण को इस स्थान तक तुम लाए हो मेरा वध करवाने के लिए, कैसे निर्दयी हो तुम, कैसे हृदयहीन हो तुम। इस तरह की निर्दयता, इस तरह की हृदयहीनता अपने पुत्र के प्रति तुम जैसा नीच निकृष्ट व्यक्ति ही कर सकता है। इसे कठोर वचनों से इंद्रजीत ने विभीषण को सुनाई। जी, अब ये इंद्रजीत के ऐसे कठोर वचन सुनने के बाद फिर विभीषण ने क्या उत्तर दिया? देखो, ये जो वार्तालाप है, इसका एक संदर्भ समझना बड़ा आवश्यक है। वार्तालाप इंद्रजीत और विभीषण के बीच में हो रहा है, लेकिन आज भी कई बार ऐसा ही द्वंद्व व्यक्ति के मन में उपस्थित होता है। मैं जिस दल के साथ खड़ा हूं, मान लीजिए मैं एक राजनीतिक दल में हूं और उसका नेता गलत कर रहा है, उसमें बलात्कारी है, उसमें भ्रष्ट लोग हैं, उसमें कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उसमें हर तरह की गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो गुणवान हैं। मैं कहता हूं नहीं, ये मेरे अपने हैं, मैं हमेशा से इनके साथ खड़ा रहा हूं, तो मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। ये इंद्रजीत का तर्क है। और विभीषण दूसरी बात कह रहा है। तो विभीषण क्या उत्तर देता है जब आप सुनो तो आज के संदर्भ में भी वो उतना ही संदर्भ बिल्कुल ठीक बैठता है, उतना ही उपयुक्त बैठता है। विभीषण कहता है, हे मूर्ख, तू ऐसी बातें कर रहा है, लगता है तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। क्रूर कर्मा राक्षसों में जन्म होने के बाद भी राक्षस जो क्रूर कर्म करने के लिए जाने जाते हैं, क्रूर कर्मा राक्षसों में जन्म होने के बाद भी मेरा स्वभाव ऐसा नहीं। मैं ने उस गुण को अपने में स्वीकार किया है, अपने में अपने स्वभाव में लाया है, जो सत्पुरुषों का प्रधान गुण सत्व होता है, उसको मैंने आश्रय ले रखा है। कि सत्पुरुषों के गुणों का मैंने आश्रय ले रखा है। क्रूरतापूर्ण कर्मों में मेरा मन नहीं लगता है, अधर्म में मेरी कोई रुचि नहीं है। हमेशा जिसका शील स्वभाव धर्म से भ्रष्ट हो गया, जिसने पाप का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुष का त्याग करना प्रत्येक प्राणी को सुख देता है। बिल्कुल वैसे ही सुख देता है ये, जैसे कि यदि आपके हाथ पर कोई विषधर सर्प हो और आप उस सर्प को त्याग दे तो कैसा सुख मिलता है। तो वैसा ही सुख मिलता है ये, उससे मनुष्य निर्भय हो जाता है। जैसे सांप को त्याग दिया तो मनुष्य निर्भय हो जाता है, आनंद की अनुभूति होती है, वैसा ही पापी को त्यागने से भी मिलता है, जो दूसरों का धन लूटता है और पराई स्त्री को हाथ लगाता है। दोनों बातें, दूसरों का धन लूटना, आज के संदर्भ में देखें तो दूसरों का धन लूटना, चाहे भ्रष्टाचार से हो, चाहे रिश्वत से हो, चाहे कोई घोटाले से हो, वो भी तो दूसरों का धन लूटना ही है। और पराई स्त्री को हाथ लगाना, ऐसे दुरात्मा को तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे कि जलते हुए घर को त्याग देना चाहिए। घर जल रहा हो तो आप उसमें बैठे तो नहीं रहते ना, आप त्याग देते हो, भागते हो बाहर। वैसे ही ऐसे दुरात्मा को भी त्याग देना चाहिए। पराय धन का अपहरण, पराई स्त्री का संसर्ग और अपने हितैषी सुहृदयों पे शंका, अविश्वास करना, ये तीनों दोष विनाशकारी बताए गए। मैं तीनों दोष पुनः कहता हूं। पहली बात, पराय धन का अपहरण। आज के संदर्भ में सारा भ्रष्टाचार वही है। मैं किसी भी तरह दूसरे का धन ले लूं, हड़प लूं,
जो सही नहीं है वो भी ले लूं, पहली बात। पराई स्त्री के साथ संसर्ग, और तीसरी बात कि मुझे जो मेरे सुहृदय हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, मुझे सही सलाह दे रहे हैं, मैं उन्हीं पे शंका करता हूं और गलत लोगों के साथ संगत करता हूं। ये 3 दोष जिसमें भी होंगे उसका विनाश निश्चित है। और इन दोषों के अतिरिक्त मेरे भाई में कुछ दोष और भी हैं। अपने भाई की बात बता रहा है, यानी इंद्रजीत के पिता की बात, रावण की बात बता रहा है। उसमें कुछ दोष और भी हैं जो कि बिल्कुल उसका विनाश करेंगे। दोष कौन कौन से हैं? महर्षियों की भयंकर हत्या, अहंकार, अभिमान, बहुत ज्यादा अहंकार, रोष, बहुत गुस्सा करना, वैर करना, हर किसी से वैर पाल लेना, और धर्म के प्रतिकूल चलना। ये सब उसमें ऐसे दोष हैं कि उससे उसके प्राणों का भी और ऐश्वर्य का भी नाश होना निश्चित है। इन सब दोषों के कारण ही मैंने तेरे पिता और अपने भाई का त्याग किया है। अब ना मेरा भाई रहेगा ना तू रहेगा, दोनों का अंत होना निश्चित है। तू अत्यंत अभिमानी है, उद्दंड है, मूर्ख है, तू काल के पाश में बंधा हुआ है। तू नहीं जानता कि तू इन नरदेव लक्ष्मण के हाथों मारा जाने वाला है। तेरी मृत्यु निश्चित है। तुझे जो कहना है कह ले, तेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इन नरदेव लक्ष्मण के साथ युद्ध कर, जो तुझे यमलोक में पहुंचा देंगे। विभीषण ने भी पूरी कठोरता से वैसा ही जवाब दिया। जी, अरे विभीषण ने जब इतने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, उसके बाद भी उनके बीच में कोई वार्तालाप हुआ या फिर युद्ध प्रारंभ हो गया? अब वार्तालाप की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, अब तो सीधा युद्ध होना था। इधर वानरों की ओर भी युद्ध के लिए तैयारी हो गई। इस दौरान वहां पर हनुमान आ गए थे। अब इंद्रजीत तो रथ पर है और लक्ष्मण जमीन पे खड़े हैं, तो हनुमान ने लक्ष्मण को अपनी पीठ पे बिठा दिया। कहा कि अब आप मेरी पीठ पे बैठ के युद्ध करो। तो रथ के रूप में हनुमान थे। अब युद्ध प्रारंभ होना था। इंद्रजीत ने फिर लक्ष्मण को कहा कि तू यहां युद्ध करने आ गया है, भूल गया है मैंने तुझे कैसे तेरे को और तेरे भाई को मूर्छित कर दिया था। तुम तो मरने वाले थे, तुम में कोई दम नहीं है, तुमको लगता है कि यमलोक को जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, तुम्हें मृत्यु बहुत प्रिय है। इस तरह करके वो लक्ष्मण को कहने लगा ताकि उनका जो हत उत्साहित कर सके कि तुम मेरे से हार चुके हो, अब मेरे पास क्यों युद्ध करने आए हो, अपनी जान प्यारी है तो अभी भाग जाओ। लक्ष्मण ने फिर जवाब दिया कि उस दिन तूने जो युद्ध किया, छिपकर युद्ध किया था, वो शूरवीरों वाला मार्ग नहीं है, वो तो चोरों का मार्ग है। ये छिपके युद्ध करना तो चोर करते हैं। करना है युद्ध तो शूरवीर की तरह कर, मैं यहां खड़ा हूं और कर। इस तरह करके संक्षिप्त वार्तालाप लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच हुआ और उसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इंद्रजीत ने तीखे बाणों से लक्ष्मण को घायल किया, उनके पूरे शरीर लहूलुहान हो गया। लक्ष्मण ने भी लगातार बाण छोड़े और इंद्रजीत को पीड़ित कर दिया। कहीं ना कहीं जब लक्ष्मण ने बाण छोड़ना प्रारंभ किया तो इंद्रजीत को लगा कि ये जो मेरा प्रतिद्वंदी खड़ा है ये हल्का नहीं है, ये बहुत मजबूत है। उसका एकदम चेहरा उतर गया, एकदम उदास हो गया। और फिर विभीषण ने ये समझ लिया कि ये ऐसा हो रहा है। विभीषण उसके मन को जानते थे
उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि इसका उत्साह समाप्त हो रहा है, आज इसका वध हो जाएगा, इसके वध के लिए तुम शीघ्रता करो, अपना उत्साह बनाए रखो और इस पे करो। ये आज इसका उत्साह टूट चुका है, तो अब ये ज्यादा नहीं चल सकता। इस तरह करके उन्होंने उसका उत्साहवर्धन किया। अब लक्ष्मण और जोश में आ गए, महाभयंकर विषैले बाण चलाना शुरू किया। ऐसे बाण चलाए कि एकदम जैसे लगे इंद्रजीत को, तो बाणों की चोट से वो 2 क्षण के लिए मूर्छित हो गया। फिर स्थिर हुआ, अपने आप को उसने संभाला और फिर वो कहने लगा, लक्ष्मण तुम भूल गए हो कि मैंने कैसे किया। इस तरह करके और हतोत्साहित करने का फिर से प्रयास करने लगा। फिर से लक्ष्मण तो युद्ध करने में लगे थे। इस बार उसने और बाण छोड़े, लक्ष्मण को घायल किया और साथ में इस बार उसने 10 भयंकर बाण जो कि सायक का कहे जाते थे, उन सायकों से हनुमान को घायल कर दिया। लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत पर प्रहार किया। दोनों एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे थे। दोनों का हर अंग कहीं ना कहीं चोटिल हो गया था, क्षत विक्षत हो गया था। दोनों रक्त से नहाए हुए थे। लेकिन एक बात हुई थी कि लक्ष्मण के बाणों ने इंद्रजीत का जो कवच था उसकी छाती पे, उसको तोड़ दिया था। युद्ध बड़ा लंबा चला। युद्ध करते करते बिल्कुल लंबा चला जा रहा है, लेकिन दोनों युद्ध से विमुख नहीं हुए कि नहीं अब थक गए, कोई थकावट दिखाई दे रही नहीं। दोनों पूरे जोर से युद्ध किए जा रहे थे। जी अनिल जी, ये जो भयंकर युद्ध चल रहा था लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच में, तो आपने भी बताया कि विभीषण लक्ष्मण का उत्साहवर्धन कर रहे थे। उसके अतिरिक्त भी उन्होंने कोई भूमिका निभाई? वो इस युद्ध में लक्ष्मण, हनुमान और बाकी सब वानर लड़ रहे थे, पर कहीं ना कहीं इस युद्ध का संचालन, इस युद्ध का सारा दारोमदार, सारी दिशा निर्धारण का काम विभीषण ही कर रहे थे। उन्होंने भांपा कि युद्ध बहुत लंबा चल गया है और चाहे थकावट का भाव लक्ष्मण नहीं दिखा रहे, पर उपयुक्त होगा कि अब इन्हें कुछ क्षण के लिए विश्राम दे दिया जाए ताकि इनकी शक्ति पुनः संग्रहित हो जाए, इकट्ठी हो जाए और ये अच्छे से युद्ध कर सके। तो जब उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति है, तो अब उन्होंने खुद धनुष धारण कर लिया। अभी तक पूरे युद्ध में कभी विभीषण ने धनुष नहीं उठाया था। अब उन्होंने धनुष उठा लिया और इंद्रजीत के सामने आ गए और सारी राक्षस सेना पे बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। और साथ ही जो जितने बाकी वानर थे उनको प्रेरित करने लगे, उनको जोर से बोलने लगे कि हे वानरेश्वरों, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, टूट पड़ो इन पे। राक्षस राज का ये अंतिम सहारा बचा है, ये छोटी सी सेना बची है। तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली, राक्षसों के बड़े बड़े सारी सेना को तुमने मार गिराया है। इनके जो बड़े बड़े वीर थे सबको तुमने मारा है। वीर प्रहस्त मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, कुंभ मारा गया, निकुंभ मारा गया, धूम्राक्ष इत्यादि जितने राक्षस शिरोमणि थे सबको तुमने मार गिराया है। सब बलवानों को तुमने मार गिराया है। तुमने जितना बड़ा काम कर चुके हो तुम लोग, वो तो ऐसा है कि कोई तैरते हुए अपने हाथों के बल तैर रहा है और उसने पूरा समुद्र पार कर लिया है। अब जब पूरा समुद्र पार हो गया है तो ये तो एक छोटा सा, जैसे गाय के पांव से छोटा सा गड्ढा बनता है ना, तो गाय के पांव से बनी खुरी के बराबर है। गाय के खुर से बनी तो छोटी सी खुरी है, इसको तो तुम ऐसे ही लांग जाओगे, इन पे टूट पड़ो। अब हिम्मत दिला दी, कहा कि
मैं तो जो इंद्रजीत खड़ा है इसके बाप का भाई हूं और इस नाते ये मेरा पुत्र है, और मेरा पुत्र होने के नाते इसका वध करना मेरे लिए अनुचित है। फिर भी राम का कार्य है, धर्म का कार्य है, इसके लिए मैं इसका वध करने के लिए उद्यत होके यहां खड़ा हूं, इसका वध करने के लिए उपस्थित हूं। मैं इसका वध करना चाहता हूं, लेकिन मेरी समस्या दूसरी है कि क्योंकि ये मेरा पुत्र है और जब भी मैं इसकी ओर हथियार तैयार करता हूं, खींचता हूं, निशाना लेता हूं, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे दिखना बंद हो जाता है। इसलिए इसका वध ये बाहु महाशक्तिमान लक्ष्मण करेंगे। पर देखो मैं उपस्थित हूं, तुम भी पढ़ो। इस तरह उन्होंने उत्साहवर्धन कर दिया और सारा एक थोड़ी जो दो के बीच में युद्ध चल रहा था उसकी थोड़ी देर के लिए दिशा बदल दी। जी, अब जब ये विभीषण ने वानरों का उत्साहवर्धन किया तो उनपे क्या प्रभाव पड़ा इस बात? बिल्कुल, सारे वानर जो थे कुछ देर के लिए रुक गए थे। पहले केवल वो लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच का युद्ध देख रहे थे, अब वो राक्षसों पे टूट पड़े, कोहराम मचा दिया उन्होंने। सब जो वानर थे, रीछ थे, सब टूट पड़े। वहां रीछराज जामवान भी उपस्थित थे, तो उनके साथ रीछ भी राक्षसों पर टूट पड़े। एकदम भारी नुकसान पहुंचाने लगे। इतने में जामवान वृद्ध थे, राक्षसों ने जामवान को अकेला करके घेर लिया कि चारों ओर से घेर के उन पर प्रहार करने लगे। वीर हनुमान ने देख लिया, उन्होंने तुरंत लक्ष्मण को अपनी पीठ से उतारा और कूद के यहां आ गए जामवान की रक्षा करने के लिए, और भारी संहार मचा दिया राक्षसों में। जो युद्ध केवल इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच में चल रहा था, उसमें अब कुछ देर के लिए जैसे वहां एक ब्रेक मिल गया, और उस दौरान लक्ष्मण को मौका मिला कि समझ लें अपनी रणनीति को, अपने प्रयास को, अपनी दिशा को समझ के युद्ध कर सके। उतनी देर में ये बाकी सेना का युद्ध होता रहा। जी, अब जब ये वानर और राक्षस सेना का संग्राम चल रहा था तो लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच तो फिर पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया होगा। बिल्कुल होना ही था, और फिर से वैसा ही भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों एक ओर से बाण समूहों की वर्षा हो रही है, बार बार दोनों एक दूसरे को ढक देते हैं, ऐसा लग रहा है कि आकाश को भी ढक देंगे, ऐसे बाण चल रहे हैं। ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा है कि आकाश में जो देखने वाले महर्षि जो थे, जो अदृश्य रूप से देख रहे थे सारे युद्ध को, वो भी बोल उठे कि संसार का कल्याण हो। जब ऐसा भयंकर युद्ध चल रहा था, उस दौरान लक्ष्मण ने अपने 4 बाणों से इंद्रजीत के 4 घोड़ों को मार दिया। उसके रथ में 8 घोड़े थे, तो 4 घोड़ों को मार दी, अब केवल 4 बचे। उसके तुरंत बाद लक्ष्मण ने इंद्रजीत के सारथी को भी मार दिया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब इंद्रजीत, देखिए बहुत बड़ा योद्धा था वो, उसका सारथी नहीं है। अब वो एक हाथ से रथ चलाता था और फिर थोड़े एक हाथ से फिर धनुष बाण चलाता था। इस तरह करके वो युद्ध कर रहा था, पर उसका उत्साह समाप्त हो गया था। उसके मुख पर दुख दिखने लगा था कि ये कठिन कार्य हो गया ना, कि अपन रथ भी चला रहे हैं और बाण भी चला रहे हैं। और जब वो रथ चलाने के लिए लगाम पकड़ता था, लक्ष्मण मौका देख के उस समय उस बाणों की वर्षा करते थे। जब उसके मुख पे दिखने लगा कि इसका उत्साह अब समाप्त हो रहा है, तो वहां जो वानर वीर थे उन्होंने भी करा। 4 वानर वीर
प्रमाथी, शरभ, रभस और गंधमादन, विशाल वानर, ये कूदे और जाके 4 घोड़ों के ऊपर कूद गए। इतने भारी थे कि घोड़ों पे बैठे तो घोड़े नीचे बैठ गए, घोड़ों में खड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई। इसके बाद इन्होंने नखों से चारों ने उन घोड़ों को मार दिया। तो अब घोड़े भी मारे गए और सारथी भी मारा गया। तो इंद्रजीत जो है रथ से नीचे कूद आया और अब वो धरती पे खड़े होकर बाण चलाने लगा और राक्षसों का उत्साहवर्धन भी करा जा रहा था। अब उसका ध्यान ये था कि राक्षस जो हैं वो युद्ध करें। वो केवल थोड़ा सा कम युद्ध कर रहा था पर उनका उत्साह बढ़ा रहा था कि तुम लोग वानरों से युद्ध करो ताकि एक कोलाहल मचा रहे। जी। अब इंद्रजीत का तो घोड़े भी मारे गए, सारथी भी मारा गया, तो उसने बाकी युद्ध भी बिना रथ के लड़ा। देखिए वो बहुत चतुर था, कुटिल था। उसने पहले ये कोलाहल मचाया कि राक्षस जो है वानरों से युद्ध कर रहे हैं, सारा ध्यान उस तरफ हो गया। फिर उसने अपने 1-2 प्रमुख को कहा कि तुम लोग ये यहां लड़ते रहो, मैं यहां से खिसक रहा हूं। और वो वहां से गायब हुआ, वापस लंकापुरी गया, बिल्कुल धोखा देके, चकमा देके वहां से गायब हो गया और किसी को पता भी ना लगे कि मैं गया हूं। इस प्रकार इंद्रजीत निकल गया और जाके उसने लंकापुरी में जाके शीघ्रता से एक दूसरा रथ तैयार किया। उसमें सब अस्त्र शस्त्र फिर से रखे, धनुष वगैरह सब लेके, नए सब लेके, और फिर आ गया। अब जब फिर आया और रथ पे था तो सारे वानर और यहां तक कि राक्षस भी चकित रह गए कि ये तुरंत वापस कैसे आ गया, रथ कहां से आ गया। तब उन्हें समझ में आया कि ये तो ऐसा करके चला गया, पहले भाग गया और फिर आ गया। और आने के बाद अब नए धनुष के साथ उसने वानरों पर बाण वर्षा प्रारंभ की और उनको बहुत पीड़ा कर देने लगा। जब लक्ष्मण ने ये देखा कि ऐसा कर रहा है तो उन्होंने एक बाण से इंद्रजीत का धनुष काट दिया और उसके बाद उसका छाती में बाणों से भयंकर बाण छोड़े, 5 भयंकर बाण छोड़े, उसे उसकी छाती में भयंकर गहरी चोट पहुंचाई जिससे खून बहने लगा, छाती से भी खून बहने लगा और इतनी भारी चोट थी कि उसके मुंह से भी खून बहने लगा। ऐसी ब्लीडिंग हो गई, उसको ऐसा खून निकल गया। पर उसको खून की उल्टी हो गई, सब हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे था। उसने एक नया धनुष उठाया और धनुष उठाकर फिर लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा करने लगा। लक्ष्मण ने उस बाण वर्षा को फिर रोका और इस बार उन्होंने एक ऐसा रचना की बाणों की कि एक साथ उन्होंने जितने राक्षस उपस्थित थे सबको 3-3 बाण मारे और इंद्रजीत को भी गहरी चोट पहुंचाई। जब इंद्रजीत को भी गहरी चोट पहुंचाई, इंद्रजीत ने फिर से लक्ष्मण पर बाण वर्षा की। लक्ष्मण ने उन बाणों को फिर से रोका और इस बार फिर से लक्ष्मण ने अपने बाण से जो इंद्रजीत का सारथी था उसका गला काट दिया, उसका सिर दूर कट के गिर गया और सारथी मारा गया। तो अब इंद्रजीत का पुनः सारथी नहीं था। इंद्रजीत के सारथी के मारे जाने के बाद तो इंद्रजीत बहुत कमजोर हो गया होगा, उसे फिर से रथ चलाना और फिर बाणों की वर्षा करना। हाँ, लेकिन इस बार उसके घोड़े कुछ ऐसे चतुर थे कि वो बिना सारथी के अपने आप संचालित हो रहे थे और उन्होंने एक जैसे मंडलाकार घूमना शुरू किया कि वो बिना कोई लगाम पकड़े और ये रथ चल रहा था
और लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। इसके बीच में अचानक इंद्रजीत ने विभीषण के मुख पर 3 बाण मारे। अब जब लक्ष्मण ने ये देखा कि इसने विभीषण को मारा है, देखिए इनके लिए विभीषण उनका शरणागत था और विभीषण पे हमला होना, ये लक्ष्मण का क्रोध बहुत बढ़ गया। और अब जब विभीषण को बाण लगे तो विभीषण को भारी क्रोध आया। उस भारी क्रोध में उन्होंने तुरंत गदा उठाई और अपनी गदा से इंद्रजीत के रथ के चारों घोड़ों को मार दिया। इस रथ में 4 ही घोड़े थे। तो अब वो चारों घोड़े समाप्त हो गए तो रथ अब नहीं चल सकता था। पहले वाले के 8 थे, इसमें 4 ही थे और विभीषण ने चारों घोड़ों को मार दिया। अब जब चारों घोड़ों को मार दिया, रथ नहीं चल सकता, तो इंद्रजीत को भयंकर क्रोध आया और उसने एक शक्ति उठाई और उस शक्ति का प्रहार अपने चाचा पे किया। लेकिन लक्ष्मण बहुत चौकन्ने थे। उन्होंने बाणों से शक्ति के 10 टुकड़े कर दिए, यानी विभीषण को शक्ति लग ही नहीं पाई। अब उसके बाद लक्ष्मण भी चौकन्ने थे, पर विभीषण ने भी क्रोधित थे, वो भी धनुष बाण उठा लिया उन्होंने और उन्होंने 5 बाण इंद्रजीत को मारे, जो उसकी छाती में जाके धंस गए और बिल्कुल और खून निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे 5 सर्पाकार सर्प घुसे हुए उसकी छाती में। तो बड़ा इंद्रजीत को और भारी क्रोध आया। अब इस बार उसने यमराज का दिया हुआ एक विशेष बाण उठाया। उसको विश्वास था कि इस बाण से मैं विभीषण का काम तो खत्म समाप्त करता हूं। जब लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण ने भी एक विशेष बाण उठाया और जैसे इंद्रजीत ने वो बाण छोड़ा तो लक्ष्मण ने अपने बाण से उसे रोक दिया। अब युद्ध और बड़ा भयंकर हो गया था। लक्ष्मण ने वारुणास्त्र चलाया। अभी तक बाणों से काम चल रहा था, अब एक अलग लेवल पे युद्ध चला गया है। लक्ष्मण ने वारुणास्त्र चलाया, इंद्रजीत ने उसका प्रतिकार किया रौद्रास्त्र से। फिर इंद्रजीत ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसको निष्फल कर दिया। इंद्रजीत ने अब आसुरास्त्र नामक अस्त्र का प्रयोग किया, जो बहुत खतरनाक था, शत्रुनाशक था, जिससे तरह तरह के चमकते हुए कूट, मुद्गल, शूल, भाले, भुशुंडी, गदा, खड्ग, फरसे निकलते थे एक साथ। सब भयंकर आसुरास्त्र का उसने प्रयोग किया। लक्ष्मण ने उसका निवारण करने के लिए माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया और उसका को अंत कर दिया। अब ये युद्ध इतना भयंकर हो गया था कि आकाश में पितर, देवता, गंधर्व, गरुड़, नाग सब आके इस युद्ध को देख रहे थे। स्वयं इंद्र वहां उपस्थित थे और कहीं ना कहीं से वो लक्ष्मण की मदद करने के लिए आशीर्वाद भी दे रहे थे और कुछ अपने ढंग से उसकी मदद करना भी चाह रहे थे। ये सारा माहौल बन चुका था। ऐसे में लक्ष्मण ने ऐन्द्रास्त्र यानी इंद्र के अस्त्र को लिया, उसका संधान किया और वो इंद्रजीत पे छोड़ दिया। ये जो ऐन्द्रास्त्र था, इंद्र का अस्त्र था, ये जैसे ही गया उसने इंद्रजीत के सिर को धड़ से अलग कर दिया और इंद्रजीत का सिर जमीन पे गिर गया और इंद्रजीत का अंत हो गया। जी अनिल जी, आज का जो प्रकरण था, इसमें हमने जो युद्ध कहे वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। भयंकर तो था और महत्वपूर्ण घटना थी युद्ध की।
एक रावण का एक बहुत अहम या जिस पे बहुत विश्वास करता था कि जिसके भरोसे वो युद्ध जीत जाएगा, उसका एक सहारा, वो मारा गया। और अब युद्ध में राम का अ, जीत नज़र आती दिख रही है। अब इस युद्ध में और आगे क्या-क्या घटनाएँ होती हैं, उसके बारे में हम अगले प्रकरण में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम, राम। राम राम।